तो इनहेरिटेंस क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, तो ये बताएंगे खेमाराम जी। खेमाराम जी बोलिए। इन हेरिटेंस में 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, और होता क्या है इनहेरिटेंस? सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल और हाइब्रिड। हाइब्रिड, ठीक है। और इनहेरिटेंस होता क्या है, क्या काम करता है, क्या फ़ायदा है इसको बनाने का? ये यानी एक मतलब एक क्लास से दूसरी क्लास में नहीं उसकी मतलब वैल्यू इनहेरिट करता है। इनहेरिट करता है। कुलदीप बोलना जरा, क्या होता है इनहेरिटेंस? एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना इनहेरिटेंस क्या कहलाता है। इससे सर कोडिंग की रीयूजेबिलिटी क्या होती है वो, और एक तो टाइम की बचत होती है। टाइम की जरूरत होती है। बोलो हिमांशु। सर इनहेरिटेंस एक्चुअल में बड़े प्रोग्राम को छोटे में कन्वर्ट करने के लिए काम में आता है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो अपन बार बार रिपीट नहीं करना चाहते, इसीलिए रिपीटिशन का कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। अच्छा, सामने एक प्रोग्राम बना हुआ है सिंगल इनहेरिटेंस का। हिमांशु से पूछ रहा हूँ, इसमें इनहेरिटेंस की पहचान क्या है? सर ये क्लास डॉग कॉलन के आगे अपन पब्लिक एनिमल लिख रहे हैं, तो ये एनिमल क्लास को अपन इनहेरिट कर रहे हैं। इनहेरिट कर रहे हैं। तो इस क्लास को क्या बोलते हैं जो ऊपर वाली क्लास बनी हुई है? ये पेरेंट। पेरेंट क्लास है ना। बेस और क्या क्लास। क्या नाम है इसके पेरेंट के अलावा? बेस बेस क्लास क्लास। और और एक और था। सब क्लास। हम्म नहीं वो नहीं है। सुपर। नहीं सर, वो सब क्लास बोल रहे सबका उल्टा क्या होता है, सुपर? हैं। बताओ सर, चलो, आप बताओ। सुपर बोलता रहा हूँ। सुपर क्लास। सुपर क्लास। सब क्लास, सुपर क्लास। अब ओके जरूरी सर। नहीं सबके नाम याद ही हो, नहीं तो दो याद रखो बहुत है। पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, इतना बहुत होता है। चलो, ये पेरेंट क्लास हो गया एनिमल, और इसके नीचे जो डॉग बना हुआ है वो चाइल्ड क्लास हो गया। और चाइल्ड क्लास क्या कर रहा है, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है। ठीक है। यस सर। हम्म अब कुलदीप बोलो, इस दोनों में हो क्या रहा है, थोड़ा समझाओ। सर पहले तो आपने सर एक क्लास बनाई, सुपर क्लास, हम्म जिसमें आपने सी आउट में ईटिंग प्रिंट करवाया। बेस क्लास बोलो, बेस क्लास बोलो या पेरेंट क्लास बोलो? हाँ, बेस क्लास, पेरेंट्स क्लास में। हम्म और और उससे उसके नीचे सर सब क्लास में आपने क्लास डॉग दूसरी क्लास बनाई, उसके अंदर पहली वाली क्लास एनिमल क्लास को इनहेरिट किया है। हाँ, इससे क्या फ़ायदा दिख रहा है? इससे सर टाइम की बचत हुई आपने, दो बार कैसे? लिखना नहीं पड़ा आपको कोडिंग। दो बार लिखना नहीं पड़ा, अच्छा कुछ समझ सर नहीं आया। सर इसके फंक्शंस है ना, एक क्लास के फंक्शंस को अपन दूसरी क्लास में यूज कर सकते हैं। अच्छा, फिर भी समझ में नहीं आया, अब समझाओ। मेन फंक्शन भी दिख रहा है। हम्म, सर अब यहाँ पे पूरा एक ही ऑब्जेक्ट से सर दोनों को अपन कॉल कर रहे हैं, दोनों को कॉल कर रहे हैं, किस किस को? या दो क्लास अलग अलग है ये, ईट, ये जो एक तो डी ईट है फंक्शन उसको, और एक दूसरी क्लास के बार्क फंक्शन को। अच्छा खेमाराम जी, ये जो D1 है ना, ये D1 किसका ऑब्जेक्ट है? इवन ऑब्जेक्ट डॉग का। डॉग का है ना, इसका वाले का है, इसका ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो इसके ऑब्जेक्ट को हम बना रहे हैं, तो इसके अंदर केवल क्या लिखा हुआ है? बार्क। बार्क लिखा बार्किंग। हुआ है ना। ये इसका फंक्शन है। ये बार्किंग नहीं, फंक्शन तो बार्क ही है ना। तो मतलब डॉग के अंदर बार्क फंक्शन है, तो ये बार्क को यूज़ कर सकता है, तो D1 डॉग बार्क लिखा हुआ है। पर ये D1 के साथ ईट को भी कॉल कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये पेरेंट्स क्लास के मतलब जो प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है। इनहेरिट कर रहा है ना। तो इनहेरिटेंस का फ़ायदा यही हो गया।
कि जब ये क्लास इसको इनहेरिट कर रहा है तो इसके जो फंक्शनैलिटी है, प्रॉपर्टीज़ है, वो इसको भी यूज़ कर सकता है ना, इसी को बोल रहा था रीयूजेबिलिटी। तब जैसे इस प्रोग्राम को अगर रन करते हैं तो क्या आंसर आएगा जल्दी? क्या सर? इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? आंसर सर ईटिंग और पार्किंग। हिमांशु बोलो। सर प्रिंट हो जाएगा दोनों। कैमराम जी। वही स्कैम एनिमल एनिमल मतलब वैसे आएगा सही। नहीं, एनिमल कहाँ से लिया है? नहीं सर मतलब वो ईटिंग और बार्किंग मतलब वो प्रिंट ले रहे हैं। हाँ ना, ये दोनों प्रिंट हो जाएंगे ना। रन करके देखते हैं। F11 दबा दिया और स्क्रीन खुलेगी अभी। शक्का बूम बूम। चलो, ईटिंग और बार्किंग, ठीक है। नोटिस करना पहले क्या प्रिंट हो रहा है? ईटिंग। क्यों? क्योंकि पहला फंक्शन कौन सा है? ईट वाला, है ना, और दूसरा बार्किंग, तो बार्किंग वाला। क्लियर है? सर चलो बंद कर रहा हूँ इसको, है ना। ये हो गया सिंगल इनहेरिटेंस। एग्जाम में आता है तो इतना छोटा सा प्रोग्राम ही बना सकते हो, इतना तो बना ही सकते हो, इसमें कोई ऐसा हार्ड नहीं है। और मान लो इसी को ऐड का बनाना होगा तो मान लो हम ऐड में कन्वर्ट करना चाहते हो, क्या क्या चेंज करने पड़ेंगे? हाँ, एक तो सर दो ऊपर वैल्यू ले लो ईटिंग और पार्किंग की जगह, स्कैन करा दो। हाँ, अच्छा, और इस वाले फिर फंक्शन दोनों में इस वाले फंक्शन में क्या रखना चाहोगे कि वो इनहेरिट कर सके इसमें बी वाला? इसमें सर ए और बी की वैल्यू ए और बी की वैल्यू को क्या करना चाहते हो? स्कैन। स्कैन में यहाँ पे सीन यूज होता है ना। तो यहाँ पे मान लो हमने ए और बी को इनपुट कर दिया, तो हम यही चीज़ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए और बी को और ऐड कर जोड़। सकते हैं क्या? हाँ ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए और बी को क्या करना पड़ेगा? डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। हाँ अच्छा, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्राइवेट और लिख दूंगा इंटीजर ए कॉमा बी, तो क्या ये रन हो जाएगा? नहीं सर, एरर आएगा? नहीं होगा। पब्लिक में। क्यों? क्योंकि सर प्राइवेट इनहेरिटेंस के अंदर प्राइवेट नहीं होता है कुछ भी। आप अगर प्राइवेट हाँ रख रहे हो तो वो इनहेरिट नहीं होगी। हाँ, इनहेरिट नहीं कर सकते इसको, है ना। तो क्या लिखना पड़ेगा? नहीं सर, सिर्फ इंटीजर ए और बी पब्लिक के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा अपन को। पब्लिक में कर देंगे तो फिर क्या मतलब रह जाएगा? एक करने और सर में सिंपली एक और कर दो, एक सिंपली कर और दो। फंक्शन बना दो। एक और एक्सेस मॉडिफायर होता है प्राइवेट और पब्लिक के अलावा। प्रोटेक्टेड। हाँ, प्रोटेक्टेड, है ना। प्रोटेक्टेड यहीं पे यूज़ करते हैं इनहेरिटेंस में ही। प्रोटेक्टेड अलाउड करता है हाँ सर। इसको, जो क्लास इनहेरिट करता है ना इसको, उसके लिए ये एज अ पब्लिकली कार्य करेगा, तो उसको यूज़ करने के लिए दे देगा। रन करके देखते हैं एक बार, और यहाँ पर ए और बी की वैल्यू डालेंगे। चल गया तो अगर 5 और 6 कितना आ गया? 11। 11। ठीक है, नाम हम चेंज कर सकते हो डॉग एनिमल की जगह। कहने का मतलब ये था। तो इनहेरिटेंस समझ में आ गया? यस सर। सिंगल इनहेरिटेंस, सिंपल सा, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, ऐसे एग्जाम में बना सकते हो बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम भी। ध्यान देना, प्रोटेक्टेड है। एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है एग्जाम में, एक्सेस मॉडिफायर। ध्यान देना, आ जाता है, बहुत केसेस में आता है एक्सेस मॉडिफायर, है ना। 3 प्रकार के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, यस सर। ना। पब्लिक कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट एक्सेस नहीं कर सकते, और प्रोटेक्टेड उनको अलाउड करता है जो इसको इनहेरिट कर रहे होते हैं। यस सर। ठीक है, तीनों को। यस सर। कैसा है? चलो, दूसरा है मल्टीपल, है ना, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर इसका भी प्रोग्राम बना हुआ है जो कि समझाएंगे कुलदीप जी। हाँ जी, चलो हो जाओ। पहले चल पहले हिमांशु को सर। हाँ, हिमांशु जिंदाबाद। हिमांशु बोलो। सर एक्सप्लेन करना है। हम्म, सर ये तो आर्ग्यूमेंट वाला है ना, हाँ, सिंगल आर्ग्यूमेंट है। कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से होता है? हेडर स्टार्ट फाइल। कहाँ से होता है? कंपाइलेशन स्टार्ट कहाँ से होती है किसी भी प्रोग्राम की? सर मेन फंक्शन है।
मेन फंक्शन से ना आ जाते हैं मेन फंक्शन पे, क्योंकि ऊपर से समझ में नहीं आने वाला। चलो मेन फंक्शन यहाँ पे बना हुआ है। मेन में क्या लिखा हुआ है सबसे पहले? सी एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट सी बनाया अपन ने। हाँ, सी एक क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट भी क्या है, सी है। फिर क्या लिखा हुआ है? फिर उसके अंदर बाद में एक फंक्शन को कॉल किया है जिसके अंदर एक सिंगल आर्ग्यूमेंट है। उसके बाद ठीक में है, सेकंड फंक्शन को पहले फंक्शन में वर्क करते हैं। सी डॉट गेट ए, गेट ए नाम का एक फंक्शन है जिसके अंदर की वैल्यू भेज रहा है 10। जरूरी नहीं गेट ए लिखो, कुछ भी लिख सकते हो ना। तो गेट ए नाम का एक फंक्शन खोजेगा कहाँ बना हुआ है। यहाँ पे बना हुआ है नहीं, यहाँ बना हुआ है बी का बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है गेट ए का, है ना। तो यहाँ पे Yes, sir. वैल्यू कितनी भेज रहा है? 10 तो अब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 10 नीचे से वैल्यू भेज रहा है, आर्गुमेंट भेज रहा है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। a बराबर n लिखा हुआ है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई? 10 ठीक है यहाँ तक? यस सर। प्रोग्राम को ऐसे मत समझना कि हाँ इतना लंबा प्रोग्राम है, इतना टिपिकल नाम लिया हुआ है, गेट अंडरस्कोर ऐसे कैसे लिया हुआ है। कुछ भी नाम ले सकते हो, कितना भी छोटा बना सकते हो, लॉजिक क्लियर हो जाएगा ना, प्रोग्राम काट पीट के छोटा बना सकते हो। ठीक है, ये तो क्लास ए हो गया। पहले तो पता होना चाहिए मल्टीपल का वो क्या होता है, चित्र क्या होता है ना। दो ऊपर होते हैं, याद है तो अगर मल्टीपल का चित्र क्या होता है, ए यहाँ पर और बी यहाँ पर और इसके नीचे यहाँ पर सी होता है, अगर याद है ना, ऐसा कुछ। यस सर। तो दो बेस क्लास होती है और एक डिराइव्ड क्लास होती है। डिराइव्ड क्लास होती है। हाँ, तो ये एक बेस क्लास हो गई है ए के लिए। ऐसा हाँ क्या मल्टीपल नहीं, ठीक है, वो मल्टी लेवल होता है भाई जो तू कह रहा है। तो ये बी हो गया, बी भी सिंगल है और सी क्या कर रहा है, ए और बी दोनों को इनहेरिट कर रहा है। ये तो होगी पहचान, है ना। तो वापस प्रोग्राम पे आते हैं, तो एक भेज रहा है 10, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो गई? 10। ऐसी वैसे किसको भेज रहा है? बी को भेज रहा है। बी की वैल्यू कितनी भेज रहा है? 20। तो ऊपर वापस आते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 की 20, है ना। सिंपल सही है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है अभी तक। और ध्यान देना इन सबको प्रोटेक्टेड बनाया हुआ है क्योंकि हमें नीचे इसको यूज करने वाले हैं। और सबसे नीचे आओगे तो सी चूंकि ए और बी दोनों को इनहेरिट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अब इसको चाहो तो इसको हटा दो, इतना टिपिकल करने की जरूरत नहीं है सर। जय भाई है। अच्छा सर, दुल्हन की तरह सिंपल सा। यहाँ पे कर रहा हूँ मैं अगर a प्लस बी, है ना, और a प्लस बी के क्या कॉल किया हुआ है यहाँ पर? डिस्प्ले फंक्शन, है ना। और डिस्प्ले में तुम देख ही रहो, यहाँ पर a और b दोनों को जोड़ के दिखा रहा है। तो ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। तो इसको मैं रन करके देखता हूँ अगर, तो पहले a की वैल्यू हमें पता है ये 10 है, b की वैल्यू पता है 20 है, फिर अपना आप ऑटोमेटिकली कितना आंसर आ जाएगा? 30, है ना। आंसर कितना आ गया यहाँ पे देख लो, 30 आ गया। 30 क्लियर है? यस सर। पूछना है? हाँ सर। नहीं, ये हो गया मल्टीपल। नाम हम चेंज कर पूछना है सर। हाँ बोलो सर। ये अपन ने वॉइड क्यों यूज किया है यहाँ पे, जबकि देव सी प्लस प्लस वॉइड को वॉइड मेन इंटीजर जो मेन है ना, यहाँ पे वॉइड अलाउड नहीं करेगा। फंक्शन जो बनाते हो ना, मैनुअल फंक्शन जो बनाते हो वहाँ वॉइड यूज कर सकते हो, ये सिस्टम फंक्शन है। ठीक है सर। तो एग्जाम में सिर्फ मेन लिखेगा चलेगा? हाँ मेन लिख दो, वॉइड मेन लिख दो, इंटीजर मेन लिख दो, क्योंकि यहाँ पे कुछ जगह टर्बो सी प्लस पे काम होता है, वहाँ पे वॉइड का यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं फर्क पड़ता। यस सर। ठीक है, ये मल्टीपल हो गया। तीसरा है मल्टी लेवल। अब समझाओ केमाराम जी। अरे समझा दो, क्या हो गया, शर्माना कैसा? क्लास है एनिमल। हाँ लेआउट हो रहा है। सर आवाज कट रही है इसकी। हाँ कट रही है। तुम अभी 2 मिनट रुक जाओ वरना फिर वही। चलो बोलो कुलदीप बोलो। सर एक चित्र बना के बताओ ना इधर। अबे चित्र क्या, यहीं से देखना, देख मल्टी लेवल कैसा है। पहले मेन फंक्शन पे ले जाओ इसको, ये समझ जाएगा सर। देखो बी किसको कर रहा है? ए को, हाँ है ना। और ये नीचे सी किसको कर रहा है? बी को। तो पहला ए ऊपर
बी उसके नीचे, सी इसके नीचे, मल्टी लेवल, लेवल दिख रहा है ना, ए बी सी लेवल होता है जो, हाँ सर समझ गया। जैसे तेरा 10th में थे 30%, 12th में बनेंगे 34%, कॉलेज में 38%, तो लेवल अरे वही अरे सब। समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। हाँ अब समझा, तो आगे मेन पे आता हूँ। चलो बताओ। तो सबसे पहले बेबी डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया है D1 से। हाँ, ये बेबी डॉग कौन सा क्लास है, ए बी या सी वाली? ये तो सर ये सी वाली है ना, सी वाली सी वाली। हाँ सबसे हम्म, नीचे वाली है ना। चलो, इसका हाँ ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट के साथ फिर किस फंक्शन को कॉल किया हुआ है? D1। ईट, ईट वाले ना, D1 का ऑब्जेक्ट हाँ है इसका, ईट वाले फंक्शन कॉल हाँ किया है, ईट ऊपर है, तो ईट में क्या लिखा हुआ है? ईटिंग प्रिंट हो रहा हाँ है ना। देखो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर बेबी डॉग तो तीसरी क्लास है ना, हाँ तीसरी क्लास है, मगर यूज किसको कर पा रहा है ये, ईट फंक्शन को, क्यों क्यों कर रहा है, चलो इसको समझा दो, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ईट कैसे कॉल कर पा D1 रहा है, कौन जब जबकि ईट तो है ही नहीं इसके अंदर, डॉग डॉग में ईट सर? थोड़ी ना है, नहीं डॉग में सर, तो क्लास वो है। क्लास सर ये सी है डॉग ना। को कर रहा है और डॉग के अंदर ईट फंक्शन है को अपन ने कर रखा है इनहेरिट। हाँ इसको बोलना बट था पर, सर जो क्लास सी है ना वो बी को और बी ए को कर रहा है ना, इसलिए। हाँ हाँ ओके होगा, नॉट रिस्पॉन्डिंग, चलो आया था कुछ। हाँ सेम चीज़ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डी वन तो सी वाला है, मान लो ये क्लास है सी, पर ये किसको कर रहा है, वीप को, वीप मतलब इसका हाँ फंक्शन है, इसको कर रहा है, और ये कर रहा है डॉग को, डॉग कौन सी है तुम्हारी, सेकंड वाली क्लास है हाँ ना, डॉग सेकंड क्लास है, और सेकंड वाली क्लास किसको कर रही है, फर्स्ट वाली क्लास को, तो मतलब थर्ड वाली क्लास सेकंड को कर रही है, और सेकंड वाली क्लास जो कि फर्स्ट को कर रही है, तो थर्ड ऑटोमेटिकली फर्स्ट क्लास को यूज कर पा रही है ना, उसके फीचर्स को यूज कर पा रही है। चलो मैं तुम सबको एक काम देता हूँ, तुम लोग मुझे इसका आउटपुट बता दो, पहले क्या प्रिंट आउटपुट। होगा, हाँ पहले क्या प्रिंट होगा वो बता दो। सर पहले स्वीपिंग। कि तुम अपना आंसर बता दो, फिर मैं दोनों से पूछता हूँ। स्वीपिंग स्वीपिंग। पहले स्लीपिंग होगा, फिर सर एनिमल और फिर वो ईटिंग। चल तेरा लिख देता हूँ, कुलदीप का क्या है आंसर, पहले क्या बोला तूने, स्वीपिंग स्लीपिंग, फिर बार्किंग बार्किंग, फिर ईटिंग। ईटिंग। चलो बोलो बाकी दो भी, खेमाराम जी बोलो। मतलब पहले आएगा ईटिंग, बार्किंग और विपिंग। ईटिंग, बार्किंग और स्लीपिंग, सही है। स्लीपिंग नहीं, विपिंग है, विपिंग। अच्छा ईटिंग है, चलो एस बी ई है ये, क्या सॉरी, तो तूने क्या बोला है बे, ये पहला क्या एस था बी। तेरा, डब्लू है नहीं तो, ये हाँ डब्लू है। हाँ चलो ठीक है, चलो हिमांशु बोलो। सर ई बी डब्ल्यू। ए बी डब्लू सेम, यस सर। चलो आंसर देखो, पहले क्या हो रहा है यहाँ पे, बेबी डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है ना, मतलब तीसरी क्लास का बनाया हुआ है, तीसरी क्लास, तो तीसरी क्लास के अंदर पहले इसका खुद का तो कॉल होगा ना, हाँ, पहले तो यही कॉल होगा, पहले यही कॉल होगा, मतलब क्या कॉल होने वाला है, वीपिंग, तो पहला आंसर क्या आने वाला है, वीपिंग। स्वीपिंग। क्या ये सही है, सर हाँ डाउट है। गलत है? सर ये रन अपन करके। पहला फंक्शन तो अपन ईटिंग कॉल कर रहे हैं, कहाँ लिखा है? D1 डी डॉट वन ईट। नहीं तो पहला ऑब्जेक्ट तो सी का बना हुआ है ना, तो ऑब्जेक्ट तो फिर सी का बना हुआ है, तो अपन थर्ड क्लास को है ना बना ही क्यों रहे हैं, फंक्शन ही क्यों कॉल कर रहे हैं। हाँ सही बात है, पॉइंट है। वोटिंग करो भाई, किसका सही है। रन करके देख लो।
रन तो करेंगे, इसमें क्या जा रहा है। EBW पे 2 लोग हैं और एक को 1 वोट मिला, एक को 2 वोट मिला है। सर आप चलो आप पहले किसको ईट वोट करोगे? वाला फंक्शन कॉल हो रहा है ना, फिर बार वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, फिर वीप वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। वीप वाला सबसे लास्ट में हो रहा है ना, सबसे पहले नहीं हो रहा। तो ऑब्वियस बात है कि पहले ईट आएगा, फिर बार का आएगा, फिर वीप आएगा। तो इन दोनों का सही है इस हिसाब से, तो सीधी सी बात है। जो फंक्शन जैसे यूज हो रहा है वैसे यूज हो रहा है। ठीक है, मैं रन कर रहा हूँ F11। कुलदीप की निगाहें, क्या मेरा सही होगा? बस 7 करोड़ का सवाल। सही नहीं होगा यार, मतलब की बात कर। इतना लोड होगा तो बिल्कुल सही नहीं होगा, कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। चल बे, कितना टाइम लेता है ये घूमने में भी। मेरा बर्थडे आ रहा है, ठीक है, तुम लोग मिला के गिफ्ट कर देना लैपटॉप अच्छा सा। कब कब कब? बस 22 आएगा वो जल्द। 22 दिसंबर। भाई इसको याद हो रेडियो में, गया। मैं तो वो रेडियो में घर इसकी नवीद को बोलूंगा। वो घर आया था तो वो याद करके गया, कह रहा है सर याद मैं विश करूंगा तो पार्ट। ये चल क्यों नहीं रहा, इतना क्या हैंग हो गया? सर मैं आपका नंबर रेडियो में देने वाला हूँ। चुप हो जा, ठीक इसको है। चलने दे पहले। इतना हैंग होता है ना। ये घूम क्या रहा है इतनी देर से पागलों की तरह? देखिए क्या घूम रहा है नीचे। नई फाइल में डालना पड़ेगा लग रहा है। हद हो गई यार ये तो। देखिए कैसे घूम रहा है नीचे। चलो कुछ तो आया। ठीक है, पहले E फिर B फिर W। क्लियर है? यस सर। जो जैसे फंक्शन कॉल हुआ है उस हिसाब से वैसा आउटपुट आ गया है, कुछ नई चीज नहीं थी। चलो चौथा है तुम्हारा हायरार्किकल। देखिए हो गया हायरार्किकल इसका। नॉट रेस्पॉन्डिंग। मतलब हद हो गई है सच में। बंद ही कर दूं क्या? वापस खोल दूं? अरे चल गया। चलो चौथा आ गया हायरार्किकल। हायरार्किकल का चित्र, हाँ ठीक है भाई समझ गए। हाँ हायरार्किकल क्या होता है, पहले इसका चित्र कैसे होता है? कितनी बेस क्लास कितनी डिराइव्ड क्लास होती है? सर डिराइव्ड क्लास आई थिंक 2 होती है और बेस क्लास 1 होती है शायद। अब इसमें शायद क्या बचा ही वही चित्र है, और क्या चाहता है तो? हाँ बोलो कुलदीप। क्या सर? कितनी बेस क्लास कितने होते हैं, डिराइव्ड कितने होते हैं? सर बेस क्लास तो सबसे पहले ए होती है, फिर वो बी और सी उसे इनहेरिट करती है। जरूरी नहीं बी फुल और सी, दो तीन। दो तक मत, दो ज्यादा भी हो सकते हैं ना, 3। है ना? तो एक बेस क्लास हो गई और एक से अधिक डिराइव्ड क्लास हो सकती है। ए ऊपर हाँ और मान लो बी सी डी ई जितना बनाना चाहते हो उतना नीचे। ठीक है, चलो हिमांशु मोबाइल रखो पहले और सामने, और देख हीरो को अपनी लुगाई को कॉल कर रहा है। हाँ रख दे। हाँ ये सामने जो प्रोग्राम बना हुआ है ना उसको समझा क्या लिखा हुआ है। पब्लिक ए बी तो ऐड कर लिया सर। ये इसमें 2 वैल्यूज ले रहा है, शेप क्लास है और गेट अब तो डेटा यार तुम लोग फंक्शन समझ का गए हो नाम गया, है। अब तो ये अपना आप भी बना सकते हो, ऐसा कुछ हार्ड तो नहीं लग रहा मुझे, है ना? इन हायरार्किकल देखो जल्दी से समझा देता हूँ, टाइम ज़्यादा खराब नहीं करते हैं। देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, हायरार्किकल ये क्या है चित्र इतना तुम बड़ा लोग पता है। प्रोग्राम? इतना बड़ा मत देखो, ये डायनेमिक अरे बनाया हुआ। इसको छोड़ो, इसी में इसी को चेंज कर सकते हो मल्टीपल वाले को ही, है ना? सिंपल सा रखो होगा तो मान लो जैसे ए है, यहाँ पे चित्र कैसा होता है, ए अकेला रहता है और बी और सी क्या होते हैं, नीचे होते हैं, है ना? चित्र कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये चित्र हो गया। तो ए के अंदर क्या कर दोगे, सिंपल सा मान लो एक्स को इनपुट कर देते हो,
है ना, और बी चूंकि ए को इनहेरिट कर रहा है तो ए तो आएगा ही साथ साथ में, और बी का खुद का भी कुछ होगा तो x इंटू वाई कर सकते हो, है ना, और सी में भी सेम चीज कर सकते हो, x इंटू जेड कर सकते हो दिखाने के लिए, है ना। या तो सिंपल से यहाँ मान लो x है तो यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे क्यूब निकाल सकते हो, x इंटू एक्स, यहाँ पे x इंटू एक्स इंटू एक्स, अगर सिंपल से x है तो दोनों को इनहेरिट कर रहा है, बी और सी ए को इनहेरिट कर ही रहा है, तो दोनों तरीके से को परफॉर्म कर सकता है। अब तुमको अगर इनहेरिटेंस के शुरू के 2-3 आ गए हैं ना तो ये अपने आप जुगाड़ करके बना लोगे, ऐसा कुछ हार्ड नहीं पड़ेगा तुम लोग को, है ना। और हाइब्रिड का चित्र भी पता होना चाहिए तुम लोग को। यहाँ से आ जाओ तो अगर यहाँ पे नीचे आ क्या जाएगा होता एक है और बी, है ना, तो जो सबसे Yes, नीचे sir. होता है वो बी और सी दोनों को इनहेरिट कर रहा होगा। हालांकि इसके प्रोग्राम रेयरली केस में आते हैं, आज तक तो आए नहीं है, पर इसके प्रोग्राम आते भी नहीं है, पर चित्र याद रखना थ्योरी। क्लास है नहीं आएगा सर, इस बार भी नहीं आएगा। ये जो है ना ये कितनी डी कितनी बेस क्लास नहीं है, ये डी के लिए 2 बेस क्लास है और बीसी के लिए 1 बेस क्लास हो गई, है ना। वो ग्रैंड पेरेंट हाँ। पेरेंट और चाइल्ड वाली बात हो गई है, तो ठीक है। इसकी फैमिली बड़ी है रे, उसके बाप दादा हो रहा है। चलो एब्स्ट्रैक्ट क्लास तुम लोगों को किताब रटवाई थी एक टाइम पर, मुझे भी आज तक याद है। काश हम आप होते हैं। वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, केवल जी को याद है तो पूरा अच्छे से बताने वाला है। और रटा हुआ है एकदम, गोट के पिया हुआ है। बोलो सुनाओ। कौन? जी केवल जी, हाँ जी केवल जी बोलो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन सब। मतलब कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन हो तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। हाँ, और प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है? मतलब किसी वर्चुअल फंक्शन को मतलब इससे नहीं जीरो से इनिशियलाइज करना वो होता है। हाँ चलो ठीक है। और वर्चुअल फंक्शन क्या होता है? मतलब जब एक ही मतलब एक ही नाम के फंक्शन बेस क्लास और डेटा क्लास दोनों में हो तो उसे तो बेस उसे क्लास कहते हैं, तो बेस क्लास के फंक्शन को वर्चुअल घोषित करते हैं। वर्चुअल घोषित करते हैं, जिसे का क्या कहते हैं? वर्चुअल फंक्शन, है ना। देख बेटा याद है उसको, तू समझता क्या है। तो मैंने बोला ना गोट के पिया हुआ है। हाँ, अब घोट के पिया हुआ, उसने डेफिनेशन भी सुना दी है, तेरी बारी है। अब इसमें बता वर्चुअल फंक्शन कहाँ है, कैसे अप्लाइड हो रहा है, प्योर वर्चुअल कैसे अप्लाइड हो रहा है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे अप्लाइड हो रहा है। बस इतना सा बता दे, काम खत्म। वर्चुअल फंक्शन तो ड्रॉ हो गया, बेस क्लास को बेस क्लास और डिराइव क्लास के अंदर ड्रॉ फंक्शन है, तो बेस क्लास के फंक्शन को अपन ने वर्चुअल से घोषित कर दिया, और इसी को अपन ने जीरो से इनिशियलाइज किया है, तो ये प्योर वर्चुअल फंक्शन भी हो गया, और प्योर वर्चुअल फंक्शन है तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई है। देखा, सब होशियार हो गए हैं। कुलदीप सर मुझे तो समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया। देखो यहाँ पे एक फंक्शन बना हुआ है ड्रॉ नाम से, है ना। ये हाँ बेस क्लास है, शेप एक बेस क्लास है ना, हाँ ड्रॉ नाम से बना हुआ है। ये डिराइव क्लास है, रेक्टेंगल और सर्कल। तो यहाँ पे भी हाँ ड्रॉ नाम का फंक्शन दिख रहा है तुमको, है ना। तो हाँ डेफिनेशन क्या बोली पहले, जब एक ही नाम के फंक्शन बेस क्लास और डिराइव क्लास दोनों में मौजूद हो तो बेस क्लास के फंक्शन को वर्चुअल से घोषित करते हैं, हाँ जिसे क्या कहते हैं? वर्चुअल फंक्शन, हाँ है ना। और किसी भी वर्चुअल फंक्शन को बिना स्टेटमेंट के या जीरो से इनिशियलाइज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्योर वर्चुअल फंक्शन। जो आप हाँ और एक ही अगर क्लास के अंदर बहुत सारे एक ही क्लास के अंदर कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन हो तो उसे क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्लियर है? यस सर। हाँ तो सर इस नीचे है ना दो वर्ड्स, ड्रॉ ड्रॉ दो बनी हुई है ना नीचे भी। तो ये हाँ, तो ये दोनों किसको इनहेरिट कर रहे हैं? शेप को ही कर रहे हैं ना, अरे इसके दो हाँ टबर है, है ना। तो ये क्लास दोनों है तेरी लैंग्वेज में। ये दोनों ही डिराइव्ड क्लास हैं, और ये क्या है? शेप बेस क्लास है। तो वही तो बोल रहा है कि बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास कितने भी हो सकते हैं, 2 4 5 10, है ना। इसको फंक्शन ओवर राइडिंग भी बोलते हैं, हाँ है ना। तो अब देखो इसका मतलब क्या रहता है, जिस चीज भी इसमें क्या है ना, हम बेस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। जैसे यहाँ पर इसका बेस क्लास है ना, जिसको हमने वर्चुअल घोषित किया हुआ है, इसको ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। पर अगर इनकी चीज़ों का अगर यूज़ करना है तो हम
इसके ये जो डिराइव्ड क्लास है इसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं। हालांकि हमने इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा बनाया नहीं है, इसलिए कुछ यूज़ करने लायक है भी नहीं। अच्छा, इसका आउटपुट क्या आएगा? यहाँ पे नीचे मेंस अगर देखो तो रेक्टेंगल REC लिखा हुआ है ना, रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो रेक्टेंगल कहाँ पर है तुम्हारा? ये है, इसका ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और ये इनहेरिट कर रहा है शेप को। अब देखो ऐसे सर्कल का भी ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ये सर्कल है, इसका भी ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। अब वो रेक्टेंगल किसको कॉल कर रहा है? ड्रॉ नाम के फंक्शन को, है ना। और ड्रॉ में क्या लिखा हुआ है तुम्हारा? ड्राइंग रेक्टेंगल, है ना। और सर्कल में क्या लिखा हुआ है? ड्राइंग सर्कल। तो आंसर क्या आ जाएगा? ड्राइंग रेक्टेंगल और ड्राइंग सर्कल। ठीक है, सिंपल सा, बहुत बहुत सिंपल प्रोग्राम रखा हुआ है। तुम्हारी किताब के अंदर भी एक अच्छा सा प्रोग्राम बना हुआ है, अगर उसको भी देखना चाहो तो देख सकते हो। सर ये लास्ट के अंदर ये क्या चीज लिखी हुई है? END1 रुको, कहाँ पे? ये एंड लाइन है, 1 नहीं L है, एंड लाइन है ना, नई लाइन को दिखाने के लिए /n जैसे यूज करते हो। ओके सर। अच्छा, एक और टॉपिक था वर्चुअल बेस क्लास, अगर याद हो तो किताब के अंदर। ये भी थ्योरी है, प्रोग्राम तो नहीं पूछते, थ्योरी है पूरी, बता दो पर याद है तो। और ध्यान देना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लगभग आता है 4 नंबर में, तो इसको अच्छे से पढ़ना। और ये वर्चुअल बेस क्लास 3 नंबर या 2 नंबर में फिक्स क्वेश्चन होते हैं, इनको भी जरूर पढ़ना। बोलो होता क्या है वर्चुअल बेस क्लास, अगर याद हो तो? चित्र याद दिलाऊं? A ऊपर, फिर B C, फिर नीचे हाँ D सर, था। वो हाँ बोलो। कुछ तो मतलब यहाँ तो है सर, पूरा क्लियर याद नहीं है। जिसको भी थोड़ा बहुत याद आ रहा है तो बोल दो। D सर मतलब क्लास ना A वो की बी और सी ना, मतलब ए को इन्हें कहते हैं और बी है ना उनको तो कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, तो इस समस्या को मतलब हल करने के लिए यूँ क्यों समस्या क्यों होती है? वो समझ में आया है। सर वो एक ही चीज को 2 बार कॉपी कर रहा है। हाँ देखो, जैसे चित्र तो मान लो इसीलिए एक को है ना वर्चुअल बेस क्लास से डिक्लेयर कर देते हैं, जिससे सिर्फ एक ही आता है। हाँ, एक ही प्रतिलिपि भेज जाती है ना। जब चित्र समझना, जैसे मान लो A एक बेस क्लास है, उसको 2 चाइल्ड है, B C उसका एक चाइल्ड है D। तो जब D A की प्रॉपर्टीज को क्या B और C 2 तरीकों से इनहेरिट करता है ना। एक ही चीज जब 2 तरीकों से आएगी तो एक समस्या उत्पन्न करती है। इस समस्या का समाधान के लिए हम क्या करते हैं, बट जो आपका बेस क्लास है उसको वर्चुअल से घोषित कर देते हैं। तो क्या होता है, दोनों की कोई एक ही प्रतिलिपि भेजता है ना। सिंपल सी थ्योरी है। किताब खोलोगे, ढंग से वापस पढ़ोगे, चित्र देखोगे, वहाँ पे सिंटैक्स भी बना हुआ है, उसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। उसको वर्चुअल बेस सिंटैक्स आता है क्या? सिंटैक्स बनाने से अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, नंबर पूरे में से पूरे मिलते हैं। ना पूछे तब भी बनाओ, अच्छा लगता है देखने में। इसको समझ में आ रहा है कि हाँ लड़के कुछ आता है इसको। ठीक है सर, दिखा देंगे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इनहेरिटेंस और वर्चुअल बेस क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास। चैप्टर नंबर 12 था ये कंप्लीट। ठीक है, यस तो सर। आगे पढ़ना है कुछ? हाँ सर, पढ़ना है, बैठे ही है, पढ़ना है? खाली है। हाँ, बैठे ही हो तो चलो, एक यूनिटी का भी देख लेता हूँ, ओवरलोडिंग का। बोला तो बहुत नहीं। खराब है। घूम रहो शाम रंग घूम रहो। सर लैपटॉप पर घूम रहा, श्याम रंग तो घूम रहा। सर आप लैपटॉप पे मत घूमना, कंप्यूटर पे। खोलने दे रहे यार तुम लोग तो, बस बड़बड़ करो बैठ के। ऐसे स्टार्ट नहीं हो रहा। सर आपके हिसाब से कोई अच्छे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम की लिस्ट बनाओ ना। सब भेज चुका हूँ, जो तुमने कूड़े में डाल रखी है ना ये, उसको थोड़ा सा निकालो वहां से और उसको देखो, सब दिखेंगे। कौन से सर? इतना वो अच्छा आपने ग्रुप बनाया, इतना अच्छा ग्रुप बनाया था, कम से कम 5000 चीजें भेजी होंगी उस टाइम, तो मजे मार रहे थे। देखिए खुल नहीं रहा तो भी इसको बंद भी कर। तो सर आपने तो उसमें किताब के सारे प्रोग्राम दे दिए। सारे नहीं दिए थे मैंने, बहुत अलग अलग चीजें बनाई थी। कुछ में सारे थे, कुछ में सिलेक्टेड थे, कुछ में प्रैक्टिकल के हिसाब से थे।
अरे सर बच्चे कंफ्यूज हो गए यार, इससे मत करो। हाँ वही वही तो, अब पहले वापस से भेज दो सर, वापस भेज दो। अब भाई मैंने खुद ग्रुप डिलीट कर दिया है, मैंने तो सारी फाइल उड़ा दी। मैं ऐड करूँ क्या वापस? अरे नहीं, ए जिंदगी में मत मानसू, ऐड करना, हो गया बस, संन्यास ले लिया मैंने। ए मानसू तेरे पास है क्या? अबे मेरे पास होता तो मैं दांत यहाँ थोड़ा पे निकाल रहा होता। क्यों तेरे पास है? अच्छा देख लो, खुल नहीं, गया यहाँ। हाँ हाँ। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया यूनिरी ऑपरेटर। अच्छा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता क्या है, किसी को याद हो अगर तो? यूनरी प्लस प्लस, यूनरी माइनस माइनस। अबे नाम सबको याद है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है? एक ही ऑपरेटर से अलग अलग काम कर रहा ना। हाँ मतलब ठीक है, ये बोल सकते हो, इसमें क्या खराबी है? जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग था, उसमें क्या था कि एक ही आज फंक्शन बना के तुक्का एक से अधिक मार यूज दिया कर। मैं तो, तुक्का मार दिया। अच्छा देखो, समझ जाना। अच्छा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग दो प्रकार के होते हैं ना, यूनिरी और बाइनरी, है ना? यूनिरी कितना ऑपरेंड लेता है? दो, एक। दो। एक 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 ना, यूनिरी का मतलब ही एक ही होता है ना, सिंगल। और बाइनरी दो ऑपरेंड लेता है। तो दो। यूनिरी का एग्जांपल क्या हो सकता है? सर यूनिरी ये, प्लस प्लस होता है या वो माइनस माइनस वाला? अरे हाँ सुनो तो, यूनिट का मतलब होता है एक ऑपरेंड। ऑपरेंड का मतलब क्या होता है? जैसे ए बी सी डी, है ना, ये ऑपरेंड होते हैं। तो अब यूनिट का मतलब क्या है? जैसे ए प्लस प्लस, है ना, प्लस प्लस, या ए माइनस माइनस, तो एक ऑपरेंड पे कार्य कर रहा है, ए प्लस प्लस ए माइनस माइनस। तो यूनिट का एग्जांपल क्या हो गया? प्लस प्लस माइनस माइनस वगैरह। एक होता है बाइनरी, जो दो ऑपरेंड पे कार्य करता है, जैसे कि ए और बी। प्लस। और ए और बी के बीच में क्या हो सकता है? प्लस या माइनस, है ना, या गुणा या भाग, ऐसा कुछ भी। और एक क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में, जो फिक्स क्वेश्चन है कि किस ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर सकते, नाम बताइए। दो नंबर हाँ में तो आते सर, ही हैं। थ्योरी में आई है। कौन कौन से थे, याद हो किसी को तो? चार होते हैं। कंडीशनल, कंडीशनल, स्कोप रेजोल्यूशन, क्लास मेंबर एक्सेस, साइज ऑफ, साइज साइज ऑफ। ऑफ ऑपरेटर, है ना? चार हो गए, पढ़ लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब चलो यूनिटी की बात करते हैं, यूनिटी ऑपरेटर कैसे ओवरलोड कर सकते हैं। तो सामने एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम बना हुआ है, तो मेन फंक्शन पर आते हैं। कहोगे सर इतना बड़ा तो है, छोटा कहाँ है? छोटा ही है करो। 50 पेरेंट देखो, का। अरे नहीं, देख यहाँ पे एक क्लास का नाम लिखा हुआ है यूनिटी ओपी, है ना, यूनिटी ओपी। यहाँ ऊपर देखोगे क्लास का नाम है। हाँ। लाइन से समझना, चीजें आसान हो जाएंगी। एक आ गया ना, तो यूनिटी प्लस प्लस अगर आ गया तो माइनस माइनस का अपना आप ही बना लोगे। अब देखो यहाँ पर यूनिटी ओपी का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, जिसके अंदर तीन आर्गुमेंट भेज रहा है, 10 11 और 12। 12। तो ऊपर आ जाओ, तीन आर्गुमेंट कहाँ पर इसका, ये है ना? तो ए बी सी में जा रहा है 10 11 12, और ए बी सी अपनी वैल्यू किसको दे रहा है? एक्स वाई जेड को। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 10। वाई की वैल्यू 11। कितनी हो जाएगी? 11। और जेड की वैल्यू 12। 12, है ना? सिंपल सही है। अभी केवल वैल्यू भेज रहा है। अब नीचे आ जाओ, अब क्या कर रहा है? u1 डॉट डिस्प्ले, है ना? डिस्प्ले। डिस्प्ले फंक्शन कहाँ बना हुआ है? ये बना हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा है? तीनों को क्या कर रहा है? प्रिंट कर रहा है। सी आउट में लिखा हुआ तीनों, तो कितना प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे? 10। 10 11 बोलोगे? 12। 10 11 12, सिंपल सी बात है। अब जो मेन चीज है, ये इसको समझना, प्लस प्लस u1, यही है ना तुम्हारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग की पहचान। प्लस प्लस u1, प्लस प्लस क्या यहाँ पर एक ऑपरेटर है ना, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो अब प्लस प्लस नाम का एक ऑपरेटर बना होगा। तो ये रहा, ये इस लाइन को जरूर लिखना एग्जाम के अंदर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो यूनिटी ओपी का क्या है? ऑपरेटर बनाया हुआ है प्लस प्लस, है ना? और इस प्लस प्लस के अंदर हो क्या रहा है? सर ये तो आगे की वो वैल्यू और ऐड कर रहा है उसमें, वन है से ना, प्लस कर। जो भी एक्स वाई जेड की वैल्यू, उनमें प्लस प्लस एक वैल्यू को ऐड कर रहा है। तो एक्स वाई जेड की नई वैल्यू क्या हो गई है? पहले 10 11 12 थी, अब कितनी हो जाएगी? 11 12। या बात है 11 12। 12 13, है ना? ठीक है। अब नीचे वापस आएंगे तो क्या कर रहा है? u1 डॉट डिस्प्ले। तो अब डिस्प्ले को वापस करोगे तो कितना प्रिंट हो जाएगा? 11 12 और 13। वापस प्लस प्लस फंक्शन कॉल कर रहा है, तो अब 11 12 13 था, कितना हो जाएगा तुम्हारा? 12 13 और 12 14, 14। है ना? बस अब इसको रन करा के दिखा रहा हूँ, अब समझ जाओगे बाकी कॉन्सेप्ट अपने आप ही। है सेटअप। एरर आ गई सर। अरे की ऐसी की तैसी।
देखो अब पहली बार में आएगा 10 11 12, मैं आया नीचे एक्स वाई नीचे जेड नीचे या लिख और ये पता क्या नहीं है देखो, प्लस लिखा नीचे है Z कह रहा है सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड। हद है यार। ये सर नेट से कॉपी पेस्ट ऐसे निकलते हैं। भाई तो यार एडिट करना ही पड़ता है इन लोग को लास्ट में। आप बना लिया करो ना यार, सर थोड़ी मेहनत किया करो हमारे लिए। मैंने सब बना के रखा था एक जमाने में। और जमाने सर गए सर, वापस बनाना पड़ेगा। यह शादी नहीं है सर, मेहनत अ- कर लो सर। यह शादी खत्म नहीं शौक, है। अब हो गया, मुझे कोई शौक नहीं है। अब देखो यहाँ पर सर इतना नंबर्स आर, सजा के मैंने आज तक नहीं किया कोई प्रोग्राम। पर ऐसे करना चाहिए, इसको डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं, करना चाहिए, इससे अच्छे नंबर मिलते हैं। नंबर्स आर पहले 10 11 12 हो गया, ठीक है, फिर प्लस प्लस कॉल करने के बाद 11 12 13, फिर प्लस प्लस कॉल करने के बाद 12 13 और 14, है ना, ये प्लस प्लस ऑपरेटर हो गया। और सेम चीज तुम किसके साथ कर सकते हो, माइनस माइनस ऑपरेटर के साथ भी कर सकते हो। जहां जहां प्लस लिखा हुआ है वहां पे क्या कर दोगे, माइनस माइनस, माइनस। ठीक है, तो तुम्हारा यूनिटी माइनस माइनस ओवरलोडिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो यस सर। तुम्हारा चैप्टर नंबर शायद 11वां था। तो अभी बहुत सारे टॉपिक कवर हो गए, वीडियो बहुत लंबा हो गया, अपलोड होगा भी नहीं। चलो इस वीडियो के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। काट दिया मैंने। देखो अभी लोडिंग होने में 1 घंटा लगाएगा, देखना अभी तो यहाँ पे से सर मेरी देखो। बात तो सुनो, इम्पोर्टेंट प्रोग्राम एक की लिस्ट दे दो सर। ये 1 GB का बन जाएगा, देखना अभी, देखता हूँ साइज कितना हो रहा है। देख तेरा कितना हुआ, तू भी बंद कर, तू बंद कर अरे अपना, देख मेरा पता नहीं सेंड हो जाएगा, मैंने पिछले